कृष्णां पाशुतमस्य सजमिव नामावलिं तन्वै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। तो हम सर्वेश्वर संधि में विचार कर रहे थे कि सर्वेश्वरों के बीच में जो संधि कार्य हुआ था उसमें हमने जितना प्रयोजन है हमारे उतना विचार कर लिए। अब आगे चलते हैं विष्णु जन संधि में। विष्णु जन संधि में विष्णु जनों के बीच में कार्य होना है। जैसे विष्णुदास विष्णु पदांते हरिघोषे च हरिगोदा। क्या कहता है सूत्र? तेरा है विष्णु पदांत के विषय में। पदांत में हरिघोषे च परे, हरिघोष यदि परे रहे तब भी, और अविष्णु पदांत में भी विष्णुदास का क्या होगा? हरिगदा हो जाएगा। हरिगदा तृतीय वर्ण था, तत्त वर्गीय तृतीय वर्ण होगा। जैसे वृत्ति में लिख रहे स्थाने सदृशतम न्याय। स्थान सदृशतम न्याय क्या है? अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पदांत में जो कोई विष्णुदास होगा तद उसका उसके स्थान पर हरिगदा आदेश होगा। विष्णुदास है हमारा 20 और हरिगदा है हमारे 5। तो ये 20 के स्थान में 5 को आदेश करना है। कैसे आदेश करें? बोले स्थान सदृशतम न्याय न, स्थान मिलाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं पाक अच्युतस्य, तो क आया हमारा विष्णुदास। जो क के स्थान में क्या आ गया? हरिगदा होना है। तो यहाँ स्थान है 1 और वहां आदेश हो गया 5, और 5 में से कौन सा होना है ये हम मिलाएंगे। अब देखिए हरिगदा जो है ग ज ड द ब, हरिगदा। तो गजड़ जब हरिगदा जो है ये 5 में से कौन होगा? अब देखिए स्थान मिलाना है। तो क का स्थान क्या है? ओ आ क वर्ग ह विसर्गाणम कंठ। तो क वर्ग जो है, क वर्ग का क आ गया, तो क का स्थान हो गया कंठ स्थान। अब हमको हरिगदा में से कंठ स्थान ढूंढना पड़ेगा। और देखिए ग ज ड द व, ये ब का स्थान क्या है? तो ब जो है क वर्ग में आता है, तो उ पवर्गाणम ओष्ठ। तो ब का स्थान हो गया ओष्ठ स्थान। हमको चाहिए कंठ स्थान, ब नहीं होगा तो बोले द हो जाएगा। बोले द का स्थान है दंत स्थान, तो द भी नहीं होगा, द हो जाएगा। बोले ड का जो स्थान है मूर्धा स्थान है, तो ड भी नहीं होगा, तो ज हो जाए। ज का जो स्थान है तालु है, तालु स्थान है, तो वो भी नहीं होगा। अब बच गया ग। ग जो है उसका स्थान कंठ है क्योंकि क वर्ग में आता है, तो ग हो जाएगा। देखिए क के स्थान में ग होगा कद वर्गीय, क वर्गीय ही तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? क के स्थान में ग होगा। तो स्थान सदृश न्याय तम न्याय न तो के कर्म स्थाने गयामः स्यात्। तो इनका साधन कैसे लिखेंगे हम? तो लिखेंगे बाक योग अच्युतस्य इति स्थिते विष्णुदास विष्णुपदान्ते हरिघोषे च हरिगदा इति सूत्रेण कराम स्थाने तद्वर्गीय कराम स्थाने तद्वर्गीय तृतीय वर्ण गरामः स्यात् स्थान सदृशतम न्यायेन। ऐसा लिख करके तो क्या हो जाएगा? बाघ अच्युतस्य इति स्थिते इति जाते जल तुम्बिका न्यायेन पूर्व विष्णुनस्य परोर्धगमनं बाघच्युतस्य
इति संधि पदम सिद्धम। ना यहाँ सर्वेश्वर है तो जल वालु का ही लग जाएगा। जल वालु का न्याय न पर सर्वेश्वर से पूर्व विष्णु प्रवेश बागच्युतस्य, ऐसा होगा इति संधि पदम सिद्धम। ऐसे ही आगे लिख रहे हैं बाक गोविंदस्य, यहाँ पर भी क था क है तदवर्गीय था ग हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि बाक गोविंद, बाक गोविंद इति स्थिते विष्णुदास विष्णुनान्ते हरिघोषे च हरिगदा इति सूत्रेण स्थान सदृशतम न्यायेन गराम स्थाने गराम तदवर्गीय तृतीय वर्ण गरामः स्यात्, तो क्या हो जाएगा बाघ गोविंदस्य इति स्थिते जलतुम्बिका न्यायेन पूर्व विष्णुना परोद्धगमनम बाघ गोविंदस्य इति संधिपदम सिद्धम। इसी प्रकार षट गोपिका ड के स्थान में ड हो जाएगा षड गोपिका, भगवत इच्छा त के स्थान में द हो जाएगा भगवत इच्छा, ककुब विष्णु भ के स्थान में ब हो जाएगा ककुब विष्णु। ऐसे सब में साधन आगे कह रहे हैं विष्णु पदांतात अन्यत्र न, विष्णु पदांत यदि नहीं हो तब नहीं होगा। जैसे चतुर्थी एक वचन में कंसजित ए गे का ए बचता है प्रकृति में, तो प्रकृति प्रत्यय मिल करके वहां नहीं होगा, वहां पर कंसजित ही होगा। कंस, ठीक है स्पष्ट है। तो इसके आगे कह रहे हैं क्या है उदाहरण अंतरा अग्रे, बोले इसका जो उदाहरण है अग्रे हम जब शब्द वर्गीकरण पढ़ेंगे ये कैसे हुआ क्यों नहीं हुआ वहां और विचार करेंगे। अब यहाँ कह रहे हैं हरिवेणु हरिवेणु रूबा, कह रहे हरिवेणु पर में विष्णुदास के पर में हरिवेणु होने पर विकल्प में एक बार हरिवेणु हो जाएगा विष्णुदास का। देखिए विष्णु पदांते वर्तमान विष्णुदास हरिवेणु परे हरिवेणु रूपास जात, पर में हरिवेणु होने पर विष्णुदास के स्थान में विकल्प में हरिवेणु हो जाएगा। सच स्थानीय वर्ग पंचम, क्योंकि हरिवर्ण हरिवेणु जो है पंचम स्थानीय है, क्यों जैसे हरिगदा तृतीय स्थानीय था ऐसे हरिवेणु जो है पंचम स्थानीय है, तत्वर्ग पंचम स्यात्। तो कह रहे हैं जगतनाथ, यहाँ विष्णुदास विष्णुनाथ हरिगोश्च हरिगदा दो सूत्र प्राप्त है और हरिवेणु हरिवेणु सूत्र प्राप्त है। तो पहले कर देंगे हरिवेणु हरिवेणु रूपा, एक बार हरिवेणु हो जाएगा तो के स्थान में न हो जाएगा जगन्नाथ, और जब नहीं होगा तो विष्णुदास विष्णुनाथ हरिगोश्च हरिगदा करके जगन्नाथ द हो जाएगा। वहां दो रूप लिखना, दो बार साधन करके लिखना होगा। स्थान सदस्य न्याय न तदवर्ग पंचम स्यात्, इसी करके जगन्नाथ पक्षे पक्षे विष्णुदास विष्णुनाथ हरिगोश्च हरिगदा इति सूत्रेण तराम स्थाने तराम स्यात् जगन्नाथ इति संधिपदम द्वयम सिद्धम, ऐसे करके दो बार लिखना पड़ेगा। अब कह रहे हैं क्या है यादव मात्रे हरिकमलम, विष्णुदास पर हो विष्णुदास के पर में यदि यादव हो तब क्या होगा तद वर्ग प्रथम स्यात्, हरिकमल मतलब प्रथम होता है तो प्रथम स्यात्। जैसे बाक कृष्णस्य, अब यहाँ तो पहले से ही क है लेकिन यहाँ सूत्र प्राप्त था विष्णुदास विष्णुनान्ते हरिघोषे च हरिगदा, उस सूत्र को बाध करने के लिए ये दिया है, इसलिए लिख दिया है अत्र विष्णु वेदांते हरिगदा बाधनार्थम इदम सूत्रम, हरिगदा को बाध करने के लिए यह सूत्र है, इसलिए मात्र ग्रहणात् अविष्णु पदांते च, मात्र ग्रहण करने से अविष्णु पदांत में भी याद मात्र हरिकमल लग जाता है। ये तो बहुत मिलता है छत्रम ऐसे शब्दों में छ का च होता है, ये सूत्र बहुत ही प्रयोग में आता है। ये क्या कहते हैं बोले यादव पर होने पर ही होगा, अन्य कुछ होने पर नहीं होगा, अन्य कुछ होने पर तो अन्य कुछ सूत्र लग जाएगा। पर में विष्णुदास के पर में यदि यादव हो तब विष्णुदास का क्या हो जाएगा हरिकमल हो जाएगा, ये स्पष्ट है। ठीक है तो तथा सत्सव हम कल करेंगे।